आज हम लोग जानते हैं कि वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का जो है होमगार्ड का जो है फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है वेस्ट सिंहभूम रिक्वायरमेंट इस तरीका से। इसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन सारा पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं 29 केबी का जो है यहाँ पे फाइल से डाउनलोड करके। बाकी स्टार्ट डेट जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि 20/6/2025 से लेकर 4/7/2025 के लास्ट डेट है। ज़्यादा आपके पास जो है समय नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप सभी जो भी हैं कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको फिल करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लिक हियर यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका लास्ट डेट जो है रिक्वायरमेंट्स में लास्ट डेट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चाईबासा 4/7/2025 और यहाँ पे अब एक और डिस्ट्रिक्ट के देखने को मिल रहा होगा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची। तो रांची का फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो रांची के जो भी कैंडिडेट होंगे इस वीडियो को देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अपना जो आपका जो भी फुल नेम होगा, ठीक है? आपका जो भी फुल नेम होगा आप यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर कर देंगे इस तरीका से। आपका जो भी नंबर ये जो हम डेमो के तौर पे यहाँ पे फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 10 अंक का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। नंबर एंटर करने के बाद इसके बाद जो है आप यहाँ पे ईमेल आईडी इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद अपना जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा जितना होगा आप यहाँ पे इस तरीका से सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा मान लीजिए कि ठीक है ये 2 मार्च इतना है। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो है यहाँ पे फुल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा आप अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको नीचे कैप्चा, आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसे आप यहाँ पे कॉपी करके रख लेंगे या तो आप नोट कर लेंगे इसे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे पासवर्ड में जो है आपका मोबाइल नंबर एंटर हो जाता है, ठीक है? आप इसके बाद जो है लॉगिन क्लिक हियर टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अपना जो भी अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पे भी चला जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। इसके बाद पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। करना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे डिटेल पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपना जो है जो पर्सनल डिटेल में जो है आप यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे अपना एंटर कर लेंगे। आपका जो भी नेम होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका नेम यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे आपका नेम यहाँ पे दिखा देगा। ये जो हम डेमो के तौर पे यहाँ पे फिल किए हैं आपकी। इसके बाद जो अपना फादर नेम एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो है अपना मदर नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी जेंडर होगा अपना जेंडर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेल फीमेल ट्रांजेक्शन आपका जो भी होगा यहाँ पे। कैटेगरी इसके बाद आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे आप कैटेगरी यहाँ पे एंटर कर देंगे। जनरल, एससी, बीसी1, बीसी2, ईडब्ल्यूएस आप जो भी कैटेगरी को एंटर करेंगे तो आपको जो है कैटेगरी के यहाँ सर्टिफिकेट भी देना होगा। हिंदू, मुस्लिम जो भी होंगे यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर आप एंटर ना भी करेंगे फिर भी आपका चलेगा, क्योंकि आपका ये जो है देखिए यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपके पास होगा तो आप एंटर कर लेंगे। यहाँ पे जो भी रेड मार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेगरी में रेड मार्क, आपका जो भी रेड मार्क होगा ये बिल्कुल कंपल्सरी है। आप इसे अति आवश्यक इसको फिल करना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे शादीशुदा आप हैं कि नहीं, मैरिड अनमैरिड यहाँ पे देख लेंगे, आपका जो भी होंगे। इसके बाद नॉलेज, नॉलेज आप क्या जानते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी जानते होंगे अपना इंटर कर लेंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते होंगे तो हिंदी एंड इंग्लिश इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है आप नेशनैलिटी यहाँ पे दिख जाता है, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा। यहाँ पे तो जनरली जो है आप जिस कैटेगरी जिस यहाँ पे केवल वेस्ट सिंहभूम वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर का जो है कि सिलेक्ट यहाँ पे फिल नहीं होगा। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका जो भी विलेज होगा अपना विलेज एंटर कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस एंटर कर लेंगे। पंचायत, पंचायत आपका कंपल्सरी नहीं है लेकिन आपको पंचायत जब पता होगा तो पंचायत अपना क्लियर फिल कर लेंगे। आपका ब्लॉक कौन-सा ब्लॉक आपका है, सर्कल कौन-सा है, ब्लॉक अपना एंटर कर लेंगे। पुलिस स्टेशन आपका कहाँ पे है, आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन फिल कर लेंगे। आपने का जो भी पिन कोड होगा पिन कोड एंटर कर लेंगे। एड्रेस, एड्रेस जो है आपका जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस आपका जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। आपका जो
मान लीजिए कि आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है। फिलहाल अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एड्रेस डालना है और आपका जो है परमानेंट एड्रेस जो है कहाँ पे है, यानी कि आपका घर जो है कहाँ पे है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपका दोनों सेम होगा तो दोनों सेम-सेम एंटर कर देंगे, ठीक है? आप झारखंड का निवासी हैं तो यस करते हैं तो आपका जो है सर्टिफ़िकेट नंबर आपसे पूछा जाता है, आपका जो भी सर्टिफ़िकेट नंबर होगा आप यहाँ पे सर्टिफ़िकेट नंबर एंटर कर लेंगे इसमें, जो कि आपको देखने को मिलता होगा इस तरह से जेएच, यदि आप यहाँ पे जेएचएलआरसीओ इस तरीक़ा से आपका जो भी होगा आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है? ये जो है डेमो के तौर पे हम ऐसी एंटर कर दिए हैं इनवैलिड, पहले हम क्लियर बता दे रहे हैं, ठीक है? इसके बाद आपका डेट ऑफ इश्यू, यानी कि आप देखेंगे कि आपका जिस भी तिथि के बना होगा, आप इस तिथि का यहाँ पे अपना एंटर कर लेंगे, यहाँ पे उठाएँगे, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी तिथि में बना होगा आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो भी 24-25 कब बना है। मान लीजिए कि जून किसी का इतना ही से बना है तो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है? ये हम इनवैलिड डाल दिए हैं, ठीक है? इसके बाद ऑथोरिटी, कहाँ तक आपका बना है? सीओ तक बना है, सीओ तक बना होगा तो सर्कल ऑफिसर आपको सर्टिफ़िकेट में ही देखने को मिल जाएगा, सर्कल ऑफिसर। एसडीओ तक होगा तो सब डिवीज़न ऑफिसर देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि एसडीओ तक बनल होगा तो आप यहाँ पे एसडीओ पर क्लिक करेंगे और सेव पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अच्छा, जब आप एंटर करेंगे ना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि आप रूरल और अर्बन, ठीक है? तो यहाँ पे किसी का कन्फ्यूजन आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप किसी का भी कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि रूरल और अर्बन में। तो यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते होंगे आप यहाँ पे रूरल पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका शहरी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं तो आप यहाँ पे जो है अर्बन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ग्रामीण, ये ग्रामीण आपका हो गया, ये ग्रामीण और ये आपका शहरी हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना होगा जो कि यहाँ पे आप क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है? टेक्नीशियन वाले जो भी होंगे तो यहाँ पे रूरल का जो भी टेक्नीशियन वाले होंगे तो रूरल में ही कंसीडर सॉरी अर्बन में ही कंसीडर होगा अन्यथा रूरल में नहीं होगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है डाटा सक्सेसफुल यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इस डाटा सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पे सीधे यहाँ पे आपका डाटा इसमें सेव हो गया, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एकेडमिक डिटेल में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एकेडमिक फॉर्म में जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिग्री आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है जो कि रांची होमगार्ड से भी कैंडिडेट का यहाँ पे बार-बार कमेंट आ रहा है कि क्या हमें 7th का डालना है? आपके पास है तो एंटर कीजिए, नहीं हो तो आप एंटर मत कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप सीधे मैट्रिक से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी भी यहाँ डायरेक्ट मैट्रिक से एंटर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मिनिमम जो है 7th क्लास का लिया गया है, तो जिसके पास 10th का नहीं होगा वो बिल्कुल मैट्रिक का एंटर करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए कि मैट्रिक का है तो मैट्रिक से आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन होगा इसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टेट, आप मैट्रिक जो है किस स्टेट से की है, तो आपका जो भी स्टेट होगा अपना जो है स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? मतलब आप जहाँ से भी मैट्रिक किए होंगे, इस तरीक़े से। इसके बाद आप यहाँ पे मार्कशीट पे देखेंगे, तो मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा कि आप जो है पास कब किए हैं इसे, कब आप पास किए हैं यहाँ पे आप देख लेंगे। ये जो है हम रैंडम ऐसे ही एंटर कर दे रहे हैं, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए कि आप जुलाई 2016 में किए होंगे, तो जुलाई 2016 कर देंगे। जून 2016 किए होंगे, तो जून 2016 कर दिएँगे। आप यहाँ पे मान लीजिए कि झारखंड बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, ठीक है? यानी सरकारी स्कूल से, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से जय रांची। सीबीएसई बोर्ड वाले सभी लिखेंगे सीबीएसई। आपका जो भी डिवीज़न होगा, ठीक है? आपका ग्रेड जो डिवीज़न जो भी होगा, मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड जो भी होगा, आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे इस तरीक़े से। आपका जो भी होगा मान लीजिए सेकंड होगा तो सेकंड यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सर्टिफ़िकेट नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे इश्यू आता है कि सर्टिफ़िकेट नंबर हमको डालना कैसे? तो ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो आपका जो भी मूल प्रमाण पत्र होगा तो आपको कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा सर्टिफ़िकेट यहाँ पे और आपके उस अनुपस्थिति में जब प्रोविज़नल नंबर एंटर कर सकते हैं या तो फिर मार्कशीट नंबर, ठीक है? यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद जो है डेट ऑफ इश्यू आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी एंटर करेंगे सपोज़ मान लीजिए कि ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट आप एंटर करते हैं, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट नंबर मतलब ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट का ही बात बोला गया है। आप सर्टिफ़िकेट नंबर एंटर करेंगे तो आपका उसमें देखने को मिलेगा डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे सर्टिफ़िकेट इश्यू डेट मिल जाएगा। आप यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू एंटर कर देंगे। आपका टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था? आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे होता है 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 500 मान लीजिए कि आपका कितना आया तो मान लीजिए कि आपका 250 आया। सपोज़ कि हम बस ऐसे ही डेमो के तौर पर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। आपका जो भी आएगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका परसेंट कितना हुआ? आपका मान लीजिए कि 50% हुआ, फिर भी आप यहाँ 50% केवल ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? यहाँ से आपसे परसेंट पूछा गया है,
यहाँ पे जो है इसके बाद डेसिमल डाल के आपका सीधे 50% आया है, तो डबल ज़ीरो यहाँ पे बैठाना होगा, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंट अपना एंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक में आपका कौन-कौन सा सब्जेक्ट था? तो मान लीजिए कि मैट्रिक में जनरल सब्जेक्ट रहता है, ठीक है? यहाँ पे हम एंटर कर दिए जनरल सब्जेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। जनरल सब्जेक्ट, रिमार्क जो है आप ये एंटर करना चाहते हैं, गुड वुड मान लीजिए कि गुड आपको लिखना है, गुड लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे आप इसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपका जो मैट्रिक का डिग्री जो भी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सेव हो चुका है। तो केवल आपके पास मैट्रिक का ही डिग्री है, तो आपका मैट्रिक का डिग्री यहाँ पे एंटर कर दिए यहाँ पे इस तरीके से। आपका जो भी अब इश्यू आएगा तो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंसिल का ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करके इसे जो है पेंसिल से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको और ऐड करना है, आपके पास जितना क्वालिफ़िकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होगा, उतना आपको डिग्री यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। आप जैसे मान लीजिए कि इंटरमीडिएट का ऐड करना चाहते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अदर आपका जो भी होगा, तो आप ये मान लीजिए कि इंटरमीडिएट का एंटर करना चाहते हैं, तो सेम इसी तरीक़ा से एंटर करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ग्रेजुएट के पास होगा, तो ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन पे आप क्लिक करके ग्रेजुएशन आप यहाँ पे एंटर सारा कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है 2 अंक में ही डिजिट में लिखा आएगा, जैसे 75.00 50.00, 50.256 इस तरीके से आपका जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे बैठाएँगे ही बैठाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये भी डाटा जो है सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि आपका जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस आपका कुछ भी एक्सपीरियंस होगा तो अपना जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और मान लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है? इसके बाद टेक्नीशियन, टेक्निकल आपका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपके पास कुछ भी होगा तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल स्किल यहाँ पे आपको कौन-सा इंस्टीट्यूट कौन सा स्कूल से कॉलेज से किया से मतलब आपका कौन कॉलेज था। सर्टिफ़िकेट नंबर आपके पास होना चाहिए, सर्टिफ़िकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो है सर्टिफ़िकेट डेट और टोटल मार्क्स कितना का हुआ था और कितना आया है सर। मान लीजिए कि 500 में आपका 400 आया तो यहाँ पे 400 इस तरीके से एंटर कर देंगे, ठीक है? इसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एकेडमिक सॉरी फिजिकल, ठीक है? फिजिकल आपका क्या है? ठीक है? आप जो है आर यू फिजिकल हैंडीकैप यानी कि आप जो है विकलांग हैं, यदि हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। आप यस करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे नहीं सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं होंगे तो हैं तो यस कर देंगे। आपका हाइट कितना है? आपका मान लीजिए कि हाइट जो भी होगा, ठीक है? आप हाइट इस तरह से अपना एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा केवल मेल कैंडिडेट को। तो आपका जो भी मेल का आप जो भी चेस्ट होगा, आप यहाँ पे चेस्ट अपना एंटर कर देंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके पास जो भी होगा, तीर का निशान होगा, कट का निशान होगा, आपका जो भी होगा आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे इस तरीक़ा से। मोल मार्क ऑन हैंड, हेड, मोल मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका जहाँ भी होगा, आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो आप इस सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाटा आपका सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद आपको स्पोर्ट पूछा जाता है कि आपके पास जो है कुछ स्पोर्ट का है सर्टिफ़िकेट, डिग्री, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी है आप यहाँ पे अदर अदर आईडी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है तो अपना जो है आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? इसके बाद जो है यहाँ पे चूज़ फाइल करके इसे फ़ोटो को जो है अपलोड कर लेंगे। इसे अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड होगा आप अपना आधार कार्ड जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका जो भी कास्ट सर्टिफ़िकेट होगा, अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट यहाँ पे एंटर करेंगे, यदि आप आरक्षण लेना चाहते होंगे तो। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे JHRC जो भी होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से फाइल से सिलेक्ट करके इसे जो है, आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पे हम इसे अपलोड पे क्लिक कर दिए। इस तरह से आपको जो है अपलोड इसी तरीक़े से कर देना है। इसके बाद आपसे फ़ोटोग्राफ पूछा जाता है। फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल। यहाँ पे आपका जो भी अपलोड होगा यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली इस तरह से दिखाई दे देता है। आप इसे यहाँ से देख भी सकते हैं और यहाँ से भी इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी फ़ोटो होगा आप यहाँ पे फ़ोटो अपना अपलोड कर लेंगे। इसी तरीक़ा से फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। व्हाइट पेज में होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट पेज, व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है? इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप एंटर किए होंगे, तो आप मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट नहीं होगा तो आप जो है माइग्रेशन या तो प्रोविज़नल को आप यहाँ पे अटैच करके सभी एक फ़ाइल में जो है यहाँ पे आप इसे अपलोड कर देंगे।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कुछ भी इंटर किए होंगे, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यह आप यहाँ पे आपके पास यदि विकलांग होंगे, यस किए होंगे, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ईडब्ल्यूएस से कोई होंगे तो यहाँ पे फिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसके बाद फाइल चूज पे यहाँ पे क्लिक करके चीज़ें से अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, किसी के पास होगा, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है ये सब। बाकी जो है हिंदी, इंग्लिश का टाइपिंग आपके पास होगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पे अपलोड इस अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। स्किल स्किल सर्टिफिकेट होगा तो आप इसे अपलोड कर देंगे। झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जिसको स्थानीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, आप यहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे। झारखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा तो अपलोड कर देंगे, अन्यथा ना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है सब कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी आपका फोटो, सिग्नेचर और आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे, और आपका जो है आधार कार्ड इस यहाँ पे आपका है। इसके बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पेमेंट कोड आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि रेफरेंस नंबर आपका इतना है और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गिरिजन रक्षा वाहिनी चाईबासा, ठीक है? जो कि आपका 4/7/2025 का लास्ट डेट है। इसके बाद आप देखेंगे हल्का कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर 429, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड की रक्षा वाहिनी रांची, जो कि लास्ट डेट जो है 30/6/2025 है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे चाईबासा वाले कैंडिडेट होंगे, जो कि अभी आपको वीडियो में बताया कि आपका जो वेस्ट सिंहभूम का कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो चाईबासा का जो भी कैंडिडेट होंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक पे जो है यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। अन्यथा आप रांची से करेंगे तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा। तो आप यहाँ पे इसे ध्यान से ही देख के इसे फिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि क्लिक टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे व्यू प्रीव्यू यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं और इसके बाद जो है आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट एंड अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करके क्लियर से देख ही लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे होमगार्ड होमगार्ड अर्बन नॉन टेक्नीशियन और होमगार्ड रूरल अर्बन टेक्नीशियन, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो आप बिल्कुल होमगार्ड पे केवल क्लिक करेंगे और आप इसे जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ पे होमगार्ड से अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, शहरी क्षेत्र आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पे होमगार्ड अर्बन टेक्निकल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है आप यहाँ पे आप मान लीजिए कि हम तो ठीक है रूरल से फिल कर रहे हैं यानी कि ग्रामीण से फिल कर रहे हैं, तो इस पे हमको क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, झारखंड गिरिजन रक्षा वाहिनी चाईबासा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? जो कि इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है मेक पेमेंट यहाँ पे आ जाता है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ-कुछ है, देख लेंगे आप सभी कि आपका जो है पेमेंट जो कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ओनली रुपे कार्ड एक्सेप्ट है आपका, ठीक है? यानी कि आपका जो वीज़ा होगा, मास्टर कार्ड होगा, तो इससे आपका एक्सेप्ट नहीं है, केवल रुपए के कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड में ओनली वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड इज़ एक्सेप्टेड। केवल आपका जो है 3 ही कार्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में एक्सेप्ट है और इंटरनेट बैंकिंग जो है ऑलमोस्ट लगभग मैक्सिमम यहाँ पे आपका है। तो आप जो है नेट बैंकिंग से भी फ़िल कर सकते हैं और आपका जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबसे फ़िल कर सकते हैं। लेकिन आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड में केवल रुपए यहाँ पे एक्सेप्ट है, बाकी आपका एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपको कैसे पेमेंट करवाना है। इसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेक पेमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका 200 का पेमेंट कटेगा, यानी कि जो भी पेमेंट कटेगा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जनरल का जो है 200 का पेमेंट कटेगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए इस तरह से कुछ-कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर अपना एंटर करेंगे, आपका जो भी कार्ड नंबर होगा और आपका मंथ एक्सपायरी डेट, ठीक है? आप यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कार्ड में, ऊपर ही देखने को मिल जाता है आपको कि मंथ क्या आपका जो है कब मंथ और एक्सपायरी है। और तो कार्ड के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को सीवीवी नंबर, ठीक है? और आपका वही आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा तो यहाँ पे सीवीसी नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा।
कार्ड होल्डर नेम, आपका जो भी कार्ड होल्डर नेम होगा, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद जो है, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। नेट बैंकिंग से आप फिलअप करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपका मान लीजिए कि एसबीआई का नेट बैंकिंग है, एसबीआई पे भी क्लिक करेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका और कोई बैंक का नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे कि तो आपका सारा बैंक का यहाँ पे देखने के लिए आपको मैक्सिमम मिल जाता है। आपको जिससे पेमेंट करना होगा, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे, ठीक है? इस तरीका से। आपका जो भी नेट बैंकिंग नंबर होगा, आप यहाँ पे अथी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। नेट बैंकिंग से आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज भी लग जाता है एक्स्ट्रा, जो कि ₹5.90 यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक से आपका जो है लग रहा है ₹5.90। तो नेट बैंकिंग जो है अपना चार्ज करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी क्लिक करके आपका जो है यहाँ पे एमपिन एंटर करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो जाएगा और आपका जो है फॉर्म फाइनल फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से आ जाना है यहाँ पे और इसे जो है इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपका जो भी जो है रेफ़रेंस नंबर होगा, आईडी होगा, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा फ़िल करके आप इसे जो है प्रिंट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको फ़िल करना है, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू होगा तो आप सभी कमेंट करके पूछेंगे, जवाब आपको